भगवान विष्णु ने राम रूप में असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया और जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वैभव को त्याग दिया। 14 वर्ष के लिए वन चले गए थे। भगवान श्री राम की मातृ भक्ति को बड़ी महान थी, जो अपने पिता राजा दशरथ के एक वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास काटे। माता कैकेयी का भी उतना ही सम्मान किया। भक्त प्रेम के लिए तो श्री राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने अपने भाइयों को अपने बेटों से बढ़कर प्यार दिया है। इनके इसी प्रेम की वजह से उनके भाई उन पर मर मिटने को तैयार रहते थे। श्री राम ने रावण का और अन्य असुरों का संहार कर धरती पर शांति कायम की। पत्नी व्रत। भगवान श्री राम महान पत्नी व्रत थे, जिन्होंने वनवास से लौटने के बाद माता सीता के साथ न रहकर भी कभी की ठाट में जीवन नहीं बिताया तथा न ही कभी उनके सिवा किसी अन्य की कल्पना की। भगवान श्री राम ने अपने सेवकों तथा अनुयायियों का भी सदा ध्यान रखते हुए वह अपने सेवक हनुमान जी और अंगद के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते थे। भगवान श्री राम में सभी गुण विद्यमान थे। हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात श्री राम का नाम हिंदुओं के जन्म से लेकर मरण तक उनके साथ रहता था। अयोध्या के राजा दशरथ के छोटे पुत्र श्री राम असुर राज रावण और अन्य असुरी शक्तियों के प्रकोप से धरती को मुक्त कराने के लिए इस धरा पर जन्म लिया था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से नैतिकता और वीरता के जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण और संत तुलसीदास जी ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जीवन का विस्तृत वर्णन बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म के कई त्योहार श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनमें से राम रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। दशहरा पर्व भगवान श्री राम द्वारा रावण को वध करने की खुशी में मनाया जाता है। श्री राम के वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने की खुशी में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली मनाया जाता है। राम प्रजा को हर तरह से सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य मानते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह अवश्य नरक का अधिकारी होता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में रामराज की विशद चर्चा की है। राम अद्वितीय महापुरुष थे। वे अतुल्य बलशाली तथा उच्च शील के एक व्यक्ति थे। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्ष तक उनका दिव्य शासन रहा।